दिफाए पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी तारीख रकम। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब सजाफरी सज्जादुद्दीन की क़यादत में एक दिफाई वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। ये आला सतह इजलास इंडोनेशिया के सदर के हालिया दौरे पाकिस्तान के बाद मुनक्किद हुआ और दोनों ममालिक की अपनी मुतल्लिका फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया गया, जिसमें सलाहियत की तामीर, तरबियत और तकनीकी ताउन पर खुसूसी जोर दिया गया। एयर चीफ ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का अदा किया, जो मुश्तरका इक़दार, बाहमी एहतराम और अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर कायम है। उन्होंने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया की हालिया पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, तरबियत की इस्लाह और मखसूस सलाहियतों को शामिल करने के जरिए जदीदकारी के जामे मंसूबों पर रोशनी डाली। उन्होंने मजीद रोशनी डाली कि इन स्ट्रेटेजिक इक़दाम का मकसद PAF की ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाना है और असरी जंगी चैलेंजेस के मुताबिक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में तकनीकी बरतरी को बढ़ाना है। फ़ज़ाइया के सरबराह ने पाक फ़ज़ाइया के मुश्तरका तरबियती इक़दामात और हवाबाजी के शोबे में ऑपरेशनल ताउन के जरिए दो तरफा फौजी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों और तकनीकी ताउन पर भी बातचीत हुई, जो दिफाई ताउन को मजबूत बनाने में मुश्तरका दिलचस्पी की अक्कासी करती है। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत, ऑपरेशन महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। उन्होंने खासतौर पर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के तहत PAF की तरफ से मुल्की कारी और इख्तरात के जरिए हासिल की गई काबिल ज़िक्र तकनीकी तरक्की को सराहा और इसे एरोस्पेस सेक्टर में पाकिस्तान की बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी का सबूत करार दिया। मेहमान ख़ुसूसी ने पाक फ़ज़ाइया के साथ तरबियत, एविएशन और एरोस्पेस ताउन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। साथ ही इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एहतराम भी किया। जमहूरिया इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के दरमियान मुलाकात पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दिफाई ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार की अक्कासी है और दोनों ममालिक के ताउन और बातचीत के जरिए अपनी दरीना शराकत दारी को मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का अदा करती है। जी हाँ, ये है नेस्टेप नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स इन्होंने डिस्प्ले की हैं, हैवी आर्मर्ड व्हीकल जो हैं, इसके अलावा मिसाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं और बड़े खूबसूरत इन्होंने मॉडल्स जो हैं वो रखे हुए हैं। इनको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि पाक चाइना रिलेशनशिप जो कितना स्ट्रॉन्ग है और ये तमाम तर सहूलियात जो हैं पाकिस्तान भी इससे हासिल करता है और हमारा जो दोस्त बरादर मुल्क है चाइना वो कितना अच्छा काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी टैंक मिसाइल्स भी इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। ये ना सिर्फ सरफेस पे काम आते हैं बल्कि सी लेवल पे भी जो है ये मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और द बेस्ट पार्ट, एक तो महकमा दिफा चीन ने बहुत ही खूबसूरत किस्म का के स्टॉल्स लगाए हैं और साथ ही साथ जगह जगह जो है वो पाक चीन दोस्ती का भी तस्करा किया जा रहा है। ऑल राइट एवरीबॉडी, मैं इस वक्त टर्किश एरोस्पेस के स्टॉल पे मौजूद हूँ और मेरे साथ आप जो ये प्लेन देख रहे हैं, दिस इज़ कान, दिस इज़ 5th जनरेशन और ये उस लीग का है जिसमें आपको सुखान नज़र आता है, जिसमें आपको F-22 नज़र आता है, J-20 नज़र आता है। दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम लीग बाय टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री। एक स्लीक डिज़ाइन, कम्प्लीटली फाइटर प्लेन वाला लुक है ना, फैसिनेटिंग। मुझे तो बहुत फैसिनेट कर रहा है। जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पवेलियन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही है। जिस तरह आप वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है। वो मिलिट्री ट्रेनिंग क्या है, वहाँ डिफरेंट राइफल्स रखी है और लोग जो है वर्चुअली शूट कर रहे हैं। वो एक शूटिंग रेंज बनी हुई है जी। वहाँ एक
सिमुलेटर मौजूद है, हेदर टैंकर का एक सिमुलेटर मौजूद है, लोग उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे पीछे आप एक बिल्कुल वाइट अटायर में जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये बेसिकली इनका एक अटायर होता है जो वो बहुत अप नॉर्थ किसी एरिया में जाते हैं, लाइक सियाचिन, जहाँ पे टेम्परेचर्स अनबेरेबल होते हैं, नेगेटिव में -60, -70, दे हैव टू वेयर दिस अटायर। एक और अटायर आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ग्रीन, दैट इज़ अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। उनका अटायर ये होता है ताकि उनको खुद कोई ख़तरा ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो जी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़े का पवेलियन है। आई एम एक्सप्लोरिंग इट राइट नाउ। ऑलराइट जी, जहां मैं मौजूद हूं ये है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये डिपार्टमेंट बेसिकली सारी फोर्सेस को फ्री फॉल की ट्रेनिंग देता है। तो यहाँ पे इनका एक स्टॉल है, यहाँ पे उसका एक सिमुलेटर है जो उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया है, लोग इसको एक्सपीरियंस करें। तो हमें भी मौका मिला है कि हम भी इसको एक्सपीरियंस कर सके। तो आइए चलते हैं। ऑलराइट जी, एसएसजी के प्रोफेशनल डाइवर्स हैं जो मुझे टाई अप कर रहे हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस द फ्री फॉल। मैं 10,000 फीट से जंप करने वाली हूँ। भाई मैं इस वक्त फ्री फॉल कर रही हूँ ऊपर से नीचे। आई कैन सी द ग्राउंड। Yes, I'm on ground. How's your experience? Amazing, amazing experience. I have never felt like this before. पूरा एक फ्री फॉल था, फिर पैराशूट खुला, फिर एक फोर्स से नीचे आ रही थी, एक ग्रेविटेशनल पुल था। अमेजिंग। जी नाज़रीन, पाक चाइना की दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया देती है। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक़ की बात की जाए तो दोस्ती भी है, एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी है पाकिस्तान का चाइना के साथ। और हमारे हर वक्त में एक मुल्क जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है वो है जी चाइना। अब मैं जिस हॉल में मौजूद हूँ यहाँ पे आपको जितने स्टॉल्स नज़र आएंगे सब चाइना डिफेंस के स्टॉल्स हैं। यहाँ जितने इक्विपमेंट, जितनी आप वेपनरी देखेंगे वो सब जो है चाइना की है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। अरे जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैटेक के स्टॉल पे। अभी मैंने आपको कहा था ना कुछ खास चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। यस, वो है जी ये प्लेन्स AVIC ग्रुप के। इस वक्त मैं जिस एयरक्राफ्ट के पास मौजूद हूँ दिस इज़ JF-17। एक और स्टार जिसकी अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में नई इंडक्शन हुई है वो है जी J-10C। आप इन फाइटर प्लेन्स के ये मॉडल्स देख सकते हैं जी। अमेजिंग डिज़ाइन, 4th जनरेशन है, अमेजिंग क्वालिटी। हैव अ लुक। जी हाँ, ये है नेस्टेप नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि R&D डिपार्टमेंट है एक किस्म का, आप कह सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, और बहुत बेहतरीन किस्म के सिमुलेटर्स बना रहा है जिन पर ट्रेनिंग्स दी जाती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक रिप्रेजेंटेटिव विंग कमांडर रिजवान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही बेहतरीन से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी रश भी है लोगों का। बिल्कुल, तो ये सिमुलेटर्स जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की वो खूबसूरत R&D यूनिट है जो कि इंडिजिनलाइजेशन की तरफ जा रही है, जो कि मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज बचा रही है। और लोग ये एयरक्राफ्ट कैराकोरम ईगल, जिसको हम ZD भी कहते हैं, अवैक्स जहाज है जो चाइनीज़ मेड है। अगर इसका ये पूरा कंप्लीट सिमुलेटर जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये हमने खुद बनाया है। By looking at the aircraft, we have this capability to develop any simulator. और ये पूरा कॉकपिट बना हुआ है। पूरा कॉकपिट शेल बना हुआ है, इसके ऊपर जितने सॉफ्टवेयर, जितने सिस्टम्स हैं, इट इज़ एग्जैक्टली रनिंग इन द सेम वे जैसे कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट होता है। और एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो ये देता है। जो सबसे बड़ा सिमुलेटर का फ़ायदा है वो ये कि इसमें देयर इज़ नो लाइफ रिस्क। यू कैन प्रैक्टिस एनी इमरजेंसी विदाउट एनी लाइफ रिस्क। सेकेंड, ये आपके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल है। आपका जो एक मिशन $5,000 में होता है इन दी एयरक्राफ्ट फॉर 1 आवर, ये लेस देन $250 की कॉस्ट आती है। वाओ, और इट्स अवेलेबल फॉर 24/7।
यानी कि इसमें कोई ये नहीं होता कि बैड वेदर है आज आप फ्लाइंग नहीं कर सकते, इट्स अवेलेबल 24/7। सो अब माशाल्लाह हम लोग ये एक्सपोर्ट भी करें कैपेबिलिटी आ गई है हमारे पास। C-130 का हम अभी ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, हम मिराज का कर चुके हैं, हम IL-78 का कर चुके हैं। तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप एनी सिमुलेटर फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स एंड थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ द नेस्टेप we can export it to all over the world. और इसके अलावा एक और सिमुलेटर में ये VR सिमुलेटर। अच्छा, दिस इज अ टोटली न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ अ लो कॉस्ट सोल्यूशन। ये आपको मैंने बैक साइड में दिस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। इसके अंदर यू हैव द ओनली द स्टिक, रेस्ट एवरीथिंग इज इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट। एनी कॉकपिट यू कैन change any cockpit by pressing a one button. It is a Super Machine cockpit. Next button, it is a Cessna cockpit, F-16 cockpit. Wow. It's only a pressing a one button, the whole aircraft configuration is changes. Wow, this is 3 So, in 1. 3 in 1, and this is a very low cost. It's hardly more less than $50,000. थैंक यू वेरी मच विंग कमांडर रिजवान, आपने ये डिटेल्स दी और द बेस्ट पार्ट इज कि तमाम तर चीज़ें जो है प्राउडली मेड इन पाकिस्तान।